हनुमान टेकरी धाम रियल भक्त का कम रील भक्त का दरबार ज़्यादा बन गया है। आजकल देखा जा रहा है कि हनुमान टेकरी मंदिर पर लोग यहाँ पर वीडियो रील बनाने के लिए ज़्यादा पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी हद की बात तो तब हो जाती है जब यहाँ पर फिल्मी धुनों पर रील बनाई जाती हैं। कहीं ना कहीं वो भक्तों को, वो उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं, जो मंदिर में गहरी आस्था रखते हैं। पहले आप ये वीडियोस देखिए। अरे विश नहीं करोगे क्या? बर्थडे है हमारा। कजरारे नैना ये काले छलकाए मजरा के प्याले। चाहूं जब आंखें जरा बंद करके देख लूं, तू ना जा मेरे बादशाह। तुमसे मिलने की दिल अब जिद ये करे, बेचैनियां फिर बढ़ने लगे। जिद ये करे बेचैनियां फिर बढ़ने लगे। हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रवक्ता राजेश अग्रवाल जी से बात की और उन्होंने इस बारे में और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर हमसे क्या कुछ कहा, देखिए। पहले तो मैं आपको इस हेतु धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और निश्चित ही पिछले साल भी इस तरह के मुद्दे उठे थे और शायद पत्रिका ने उठाए थे, तो हमने उस समय भी बैनर पोस्टर मंदिर में मर्यादित पहनावे को, मर्यादित आचरण को लेके लगाए थे। खासकर युवा वर्ग से अपील की थी कि मंदिर में मंदिर जैसा आचरण रखें, मंदिर को क्लब ना बनाएं। लेकिन फिर भी कुछ बदतमीज़ लोगों की वजह से वहाँ पर हम लोगों को समस्या आ रही है। अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले एक कोई लड़के ने वहाँ पर रील बनाई थी और वो बिना शर्ट पहने और कुछ इस तरह का हमारे आदत था। तो निश्चित तौर पे शहर के बुद्धिजीवियों ने उस पर आवाज़ उठाई थी और मेरे भी संज्ञान में आया था। तो हमने भी मिलकर सबने एक योजना बनाई थी कि कैसे भी करके प्रशासन इनको सबक सिखाए। और आपने देखा होगा कि पुलिस ने उनका जुलूस भी निकाला है। 15 लोग चिन्हित किए थे और 15 में चूंकि 8 नाबालिग निकले तो उनको छोड़ दिया गया, उन पर कार्रवाई नहीं हुई और 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने 151 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भी भेजा था। तो निश्चित तौर पर अब इस सब के बाद मुझे लगता है कि लोगों को सुधर जाना चाहिए, न इससे भी सख्त सबक सिखाए जाने के लिए ट्रस्ट तत्पर है। और मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा, निश्चित तौर पर मैं आज ही एसपी साहब से मिलूंगा और जो भी आपने मुझे वीडियोस दिखाएं मैं उनको शेयर करूंगा। और संबंधित जिन लोगों द्वारा वहाँ बदतमीजी की जा रही है, धार्मिक स्थल को लपलपाटे का केंद्र बनाया जा रहा है, बदतमीजी से भरपूर रील बनाई जा रही है या भद्दे गानों का प्रयोग किया जा रहा है, इन सब पर हम कार्रवाई कराएंगे। निश्चित तौर पे हम इसमें पूरे मीडिया जगत की भी सहभागिता चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पे ऐसा होना चाहिए कि बैनर पोस्टर लगा दिए जाएं और कोई एक गार्ड को वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाए, जिससे कि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके, मना किया जा सके। देखा जाता है कि मंदिर परिसर में अंदर जो प्रतिमा है वहाँ पर भी लोग कई वीडियोस बनाते हैं और बाहर जो टेकरी सरकार लिखा हुआ है वहाँ भी कई वीडियो बनाए जाते हैं, लेकिन उनको रोक टोक करने वाला वहाँ कोई नहीं है। देखिए, मैक्सिमम हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो मंदिर में अंदर गर्भगृह में व्यवस्था में रहते हैं और खासकर गर्भगृह में इस तरह की कोई रील हमारे संज्ञान में नहीं आई है। टेकरी परिसर आज एक जन जन की आस्था का केंद्र और क्षेत्र का बहुत विशाल मंदिर है, तो निश्चित तौर पर चप्पे चप्पे पर नज़र रखना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी वहाँ पर पर्याप्त स्टाफ है, गार्ड है, सब कुछ है। लेकिन होता क्या है कि पुरुषों से फिर भी आदमी रोक टोक कर देता है, लेकिन महिलाओं पर आदमी रोक टोक करने से थोड़ी सी कतराता है। तो निश्चित तौर पे हमें प्रशासन की इसमें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और हम प्रशासनिक सहयोग लेंगे, इन पर सब पर कार्रवाई कराएंगे और आगे से इन किसी की वहाँ पर इस तरह की हिमाकत नहीं होगी कि इस तरह की वहाँ पर घटिया हरकतें करें। तो आगे से मान लीजिए ऐसा अगर वीडियो सामने आता है तो कहीं ना कहीं जो युवक हो या युवती हो उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बिल्कुल 100% मुकदमा दर्ज होगा और निश्चित तौर पर अभी सिर्फ 151 में बंद करके छोड़ा गया है। इसके अलावा भी जो धाराएं लग सकेंगी उतनी धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई कराई जा सकेगी। और मैं चाहता हूं, मैं प्रशासन से भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इन पर संगीन से संगीन धाराओं मुकदमे दर्ज हो, ताकि महीने 2-4 महीने जो अंदर रहें तो इनकी अकल ठिकाने आए। जी, तो कहीं ना कहीं अब इस पर भी कार्रवाई होना लाजमी है और कार्रवाई जरूर होगी। इस तरीके की जो वीडियो सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अब देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई सामने आती है। ठीक।
इसके बाद हमने हिंदू संगठन से भी बात की इसको लेकर, और उन्होंने इसे लेकर जिला प्रशासन को भी सचेत कराया है कि कहीं ना कहीं हनुमान टेकरी मंदिर परिसर में भी इस तरह की भद्दी रील बनाई जा रही हैं जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इसके बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारी क्या कुछ बोले, देखिए। सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ का धन्यवाद। नहीं, जैसे आज कुछ वीडियो वायरल हुए और जैसे हम लोगों के संज्ञान में आए, तो ये तो प्रशासन को ये वीडियो के माध्यम से एफआईआर के लिए बोल देना चाहिए। मंदिर ट्रस्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेके और खुद इसको एफआईआर करा सकता है। और हम लोगों ने अभी आज जो कलेक्टर साहब से मिलने गए थे, तो अपर कलेक्टर महोदय से उन्हें आश्वासन मिला है जो ग्वालियर में इस तरह का आदेश हुआ है वो गुना में भी वो करेंगे। मतलब कि ग्वालियर में जिस तरीके से रील बनाना बंद हो गया है, इस तरह के स्थल पर वो गुना में भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर इस प्रकार के अगर मैसेज अगर धार्मिक स्थलों पर जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है, और इसमें अगर अभी संज्ञान नहीं लिया गया तो इसको लोग और बढ़ावा देंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक इसलिए है कि जिस तरीके का हमारे गुना का एक पूरे मध्य प्रदेश में या देश में जो स्थान है वो बड़े सभ्य और शालीन लोगों का शहर माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि हमारे यहाँ के धार्मिक स्थलों पर युवक युवतियाँ अपनी मर्यादा लांघ करके निजी लाभ के लिए, चूँकि आजकल सोशल मीडिया से कमाई होने लगी है, इस निजी लाभ के लिए मर्यादा लांघ करके और वीडियो शूट करते हैं और रील बना करके बैकग्राउंड म्यूज़िक में किसी भी प्रकार की पंक्तियाँ डाल करके और उसको वायरल करते हैं। अब इससे उन्हें तो लोकप्रियता मिलती है, लेकिन बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो रही हैं लगातार। कई दिनों से इसको हम लोग देख रहे हैं। हनुमान टेकरी हमारे यहाँ का लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, और उस स्थल को तो वीडियो शूटिंग के लिए स्टूडियो के तौर पर यूज़ करने लगे युवक युवतियाँ। हम देख रहे हैं कि मर्यादा लांघ करके वहाँ पर वीडियो शूट हो रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है, और उसका किसी भी तरीके की धार्मिक महत्व नहीं है, उसका कोई ऐतिहासिक कोई उसमें उल्लेख नहीं है। केवल निजी लोकप्रियता के लिए ऐसे जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है उसका दुरुपयोग करना, मैं समझता हूँ किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और आज जब कुछ वीडियो कुछ लोगों ने मुझे भी भेजे और वायरल हुए सोशल मीडिया पर, तो उन्हें देखने के बाद में हमने थोड़ा सा इस विषय को गंभीरता से लिया और हमारे अभिभाषक साथियों को इस बात से अवगत कराया। हमारे जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अरविंद रघुवंशी जी ने भी इसको बहुत प्राथमिकता से लिया। हिंदू जागरण मंच के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसको लेकर के आंदोलित हुए, और सभी ने ये तय किया कि बिना विलंब किए इस विषय पर जिला प्रशासन से कोई निषेधाज्ञा इसमें हमको जारी कराना चाहिए। और यह मांग लेकर के प्रबुद्धजनों की तरफ से हमारे अभिभाषक मित्र और हिंदू जागरण मंच की पूरी टीम, उनके जो जिला संयोजक हैं यहाँ पर दीपक कुमार रजक, उनके नेतृत्व में आज हम कलेक्ट्रेट गए थे। वहाँ जिलाधीश महोदय टूर पर होने के कारण हमने डिप्टी कलेक्टर महोदया जिया फातिमा साहब को हमने ज्ञापन दिया और उनको पूरा विषय अवगत कराया कि ये तत्काल इस पर रोक लगना चाहिए, चूँकि उनको बिना किसी हम निषेधाज्ञा के कानून के रोकने का प्रयास करते हैं या वहाँ के जो पुजारी या सेवादार मंदिरों पर इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने का प्रयत्न करते हैं, तो ये युवक युवतियाँ जो रील बनाने की मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, ये विवाद पर उतारू होते हैं। तो उसके लिए एक कोई प्रॉपर लीगल ऑर्डर कलेक्टर महोदय जारी करें, ये हमने उनसे मांग की है, और कलेक्टर महोदय को इसमें अधिकार है, वो निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं। ग्वालियर कलेक्टर ने इसी प्रकार की एक निषेधाज्ञा जारी की है, और उस निषेधाज्ञा का यदि कोई पालन नहीं करता, उसका उल्लंघन करता है, तो फिर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत और साइबर क्राइम के लिए जो विभिन्न कानून बनाए गए उसके अंतर्गत दंडनीय अपराध ऐसा होगा। ये हमने उनसे मांग की है कि ऐसी निषेधाज्ञा आप शीघ्र जारी करें। वैसे ये वीडियोस जो बन रहे हैं, और जैसे कि आपने प्रशासन को अवगत भी कराया है, लेकिन इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो क्या उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? देखिए, यदि प्रशासन हमारी मांग के अनुसार निषेधाज्ञा का आदेश जारी करता है तो निश्चित तौर पर यदि उस आदेश का वायलेंस होगा, उल्लंघन होगा, तो फिर हम इतने कमज़ोर लोग नहीं हैं कि हम कानून का पालन नहीं करा पाएँ। और हमारे गुनाह के नागरिक भी सारे हमने देखा है, विभिन्न बड़े बड़े मुद्दों के सामने आने के बाद भी हमारे यहाँ का नागरिक कानून का पालन करता है और कानून का पालन समय समय पर कराता भी है।
तो जब इस प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां कानून के विरुद्ध सामने आएंगी तो उसको लेकर के हम लोगों के जो अभिभाषक मित्र हैं वो भी एक्शन लेंगे। प्रशासन को भी हम बार बार अवगत कराएंगे कि यहाँ पर इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, इनके विरुद्ध संज्ञान लिया जाए, कार्रवाई की जाए। और यदि प्रशासन भी उसके बाद कानूनी कार्रवाई करने में पीछे हटता है तो अदालत के दरवाजे खुले। किसी भी कीमत पर धार्मिक स्थानों की, ऐतिहासिक महत्व के केंद्रों की, हमारे आस्था के केंद्रों की मर्यादा को भंग नहीं होने दिया जाएगा। और ऐसे मामले यदि सामने आते हैं तो हमारी जो टीम है अभिभाषक मित्रों की, हम निःशुल्क पैरवी करने के लिए तैयार हैं। ऐसा एक चीज़ और देखी जाती है, ये रील वाला मामला है और साथ में क्या है, मंदिर पीछे वाला जो रास्ता है हनुमान टेकरी का, तो वहाँ पर भी पिकनिक स्थल टाइप का बना रखा है और लोग केक वगैरह भी काटते हैं। इससे भी कई लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसको लेकर भी ट्रस्ट ने अभी तक मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। आज ही हमारे जो हनुमान टेकरी ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं श्री राजेश अग्रवाल जी, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं वो, उनसे भी आज इस विषय पर चर्चा हुई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ट्रस्ट की ओर से हम कलेक्टर महोदय से आग्रह करेंगे कि पहले कोई वो एक आदेश जारी करें और उस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए हम ट्रस्ट की ओर से भी व्यवस्था करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, जिन्होंने इस मामले को प्रशासन से अवगत कराया है और कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होगी और आदेश ग्वालियर के तरह गुना में भी जारी होगा और इस तरह की जो गतिविधियां हैं वहां पर बंद हो जाएंगी। धन्यवाद।